बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के। फर्स्ट 5 हमने कर लिए हैं। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 6 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़ 48,700 किलोमीटर्स। हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो रेडियस है वो हमें 48,700 किलोमीटर गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डाटा लिखेंगे। रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हम RO से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉपिक में हमने जो पढ़ा था, और ये इक्वल होता है R+H के। ये R+H की टोटल वैल्यू हमें गिवन है। इसमें हमने रेडियस की अलग वैल्यू नहीं लगानी, ये टोटल वैल्यू हमें गिवन है 48,700 किलोमीटर। किलोमीटर के हम मीटर्स बना लेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब जो हमने फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसके लिए फार्मूला जो हमारे पास मौजूद है, GH इज़ इक्वल टू GME/R+H। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। G ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू और R+H की टोटल वैल्यू। अब डिनोमिनेटर का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.371 इंटू 10⁻⁻15, और ऊपर दोनों वैल्यूज़ जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.0038 इंटू 10⁻14। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जब हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास GH की वैल्यू आ जाती है 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखें। 5.7 स्टेटमेंट है इसकी। द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब उसने हमें जी की वैल्यू बता दी है कि इतनी है सेंटर ऑफ द अर्थ से रेडियस डिस्टेंस लेते हुए। तो हमने बताना है अर्थ का मास क्या होगा। तो इसमें भी हमने सबसे पहले डाटा लिखा, जी की वैल्यू बता दी जो हमें गिवन है, और सेंटर ऑफ द अर्थ से जो डिस्टेंस है R+H इसको लिखेंगे। 10,000 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, मास ऑफ द अर्थ फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जो हमारे पास है मास ऑफ द अर्थ के लिए वो ये वाला है, जब हमें ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे दिया हो। अगर हाइट ना हो तो इधर हम R² हाली लिखते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे है तो ये R+H लिखा जाएगा। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। R+H की वैल्यू भी हमारे पास है, G की वैल्यू भी हमारे पास है, और कैपिटल G फिक्स है, कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू है। ये तीनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लगा दी, और फिर ये जो R+H की वैल्यू है इसका हमने स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद ये 10⁻14 आ जाती है। अब हम एक्सप्रेशन, ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला है, इन दोनों को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.99 इंटू 10⁻24 किलोग्राम्स। तो ये राउंडेड ऑफ वैल्यू है जो अगर हम एक्चुअल वैल्यू देखें तो 6.0 हम लिखते हैं, तो ये तकरीबन उतनी ही वैल्यू आई है होपफुली बेटा। तो आज हम जो है वो 5.8 वाला न्यूमेरिकल करेंगे। इसकी स्टेटमेंट देखें ज़रा। कहता है एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब क्या है इसका? कहता है किस हाइट पे जी की वैल्यू, अर्थ पर जो जी की वैल्यू है उसका 1/4 हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि आपने इसमें सबसे पहले डेटा कैसे लिखना है, आपने हाइट फाइंड करनी है, और गिवन आपको क्या है, आपको गिवन है GH इज़ इक्वल टू G/4। जो अर्थ पे जी की वैल्यू है उसका 1/4 जिस लेवल पे हो जाता है, आपने उस लेवल पे हाइट फाइंड करनी है। अब इसके लिए
जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कौन सा है, हाइट ऑफ एट अ पर्टिकुलर हाइट द वैल्यू ऑफ g is written as gh is equal to gm over r plus h होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास है, ये फार्मूला हमने लगाना है। अब इस फार्मूले में हमने ये g की वैल्यू लगानी है, पुटिंग वैल्यूज़ g की जगह पे लगाना है g/4 इज इक्वल टू gm ओवर r प्लस h होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा g इंटू आर प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4gm। अब ये जो g है ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा r प्लस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4gm ओवर g। अब हमने क्योंकि h फाइंड करना है तो यहाँ से r को भी हमने ख़त्म करना है, इस स्क्वायर को भी ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इधर हमारे पास वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए जो स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई हो जाए। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आ जाएगा, तो इनका क्या करेंगे, इसकी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मैस ऑफ अर्थ का जो हमारे पास फार्मूला है वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो m है ये ME है, मैस ऑफ द अर्थ है ये। अच्छा, हमारे पास फार्मूला मैस ऑफ द अर्थ का है, वी नो दैट मैस ऑफ अर्थ ME इज इक्वल टू होता है GR² ओवर कैपिटल G। अब यहाँ से ये g उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो और ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला g है ये डिवाइड हो जाए, तो इस वैल्यू को हम ऐसे लिख लेंगे GME ओवर g इज इक्वल टू R²। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस सारी वैल्यू की जगह पे R² लगा सकते हैं इस इक्वेशन में। सो दिस r प्लस एच होल स्क्वायर विल बी रिटन एज, इसको हम लिखेंगे 4 और इस सारे की जगह पे इसकी ये वैल्यू R² लगा देंगे। अब हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा r प्लस एच होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 4r² अंडर रूट। स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये आ गया r प्लस एच और ये आ गया 2r। ये r उधर जाके माइनस हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2r माइनस r, h विल बी इक्वल टू r। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम बॉडी को जितना अर्थ का रेडियस है उतनी हाइट पे ले जाएंगे तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अर्थ पर जो एक्सेलरेशन होता है उसका 1/4 हो जाएगा। तो आंसर फिर क्या हुआ, h इज इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस। मतलब हमें हाइट रखनी पड़ेगी जितना अर्थ का रेडियस है उतनी, जो कि 6400 किलोमीटर है। तो होपफुली बेटा आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई होगी। ये बाकी तमाम न्यूमेरिकल से थोड़ा डिफरेंट था, तो इसलिए हम इसको सिंगल न्यूमेरिकल को ही 0.9 वाला न्यूमेरिकल देखें। स्टेटमेंट है इसकी, अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। हमारे पास सैटेलाइट की जो हाइट है वो गिवन है 850 किलोमीटर और हमने इसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। तो हाइट के किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और रेडियस ऑफ द अर्थ हमें ऑलरेडी पता है 6400 किलोमीटर होता है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है
और फाइंड हमने करनी है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड करने का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो है VO इज इक्वल टू GH इंटू R प्लस H। तो GH जो है इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। GH जो है एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर हाइट, इसकी जो वैल्यू है वो हमने जब यहाँ पे लगाई, ये वैल्यू है इसकी, जब ये वैल्यू लगाएंगे तो नीचे R प्लस H जो है उसका स्क्वायर ऊपर वाले R प्लस H से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमने GH की जगह पे, इस GH की जगह पे हमने इसकी ये वैल्यू लगाई है GM ओवर R प्लस H होल स्क्वायर, जो कि हम पीछे न्यूमेरिकल्स में भी लगाते रहे हैं GH की वैल्यू। तो ये स्क्वायर जो है R प्लस H से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड का ये डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है, जिसमें अब हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। GME और R प्लस H की वैल्यू पुट करनी है। तो G की वैल्यू फिक्स है, R की वैल्यू ME की वैल्यू भी फिक्स है। G की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻11 और ME की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻24 और R की वैल्यू है 640000 और H की वैल्यू है 850000। नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हमने इसको डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी 7431 मीटर पर सेकेंड। जी लास्ट वाला न्यूमेरिकल देखें जी, 5.10 वाला न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट है अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 42,000 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। इसमें भी हमने ऑर्बिटल स्पीड ही फाइंड करनी है और हाइट हमें गिवन है। जैसे पिछले न्यूमेरिकल में हाइट थी 850, यहाँ पे है 4200 किलोमीटर। तो सबसे पहले डाटा लिखें, हाइट मेंशन की हमने, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, फिर रेडियस मेंशन किया, उसको रेडियस ऑफ द अर्थ, इसको भी किलोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, और फाइंड करनी है हमने ऑर्बिटल स्पीड। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में लगाया, GH इंटू R प्लस H है। GH की हमने जो है वो इस GH की वैल्यू पुट की जब यहाँ पे, तो वैल्यू पुट करके नीचे वाला R प्लस H का स्क्वायर ऊपर R प्लस H से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास फार्मूला बन गया। ये हमने जैसे पिछले न्यूमेरिकल में किया और उसी तरह से वैल्यूज़ पुट करनी है। H की वैल्यू सिर्फ चेंज है, बाकी सारा मेथड उसी तरह से है। डिनोमिनेटर को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब आपस में डिवाइड करना है और फिर स्क्वायर रूट लेना है तो ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी 2876 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमने ऑर्बिटल स्पीड जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट की फाइंड कर ली। होपफुली बेटा आपको न्यूमेरिकल्स की समझ आई होगी। इनकी आपने खुद से तमाम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी है और अपने रजिस्टर में नोट्स के तौर पे आपने इनको लिख भी लेना है। अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हम फिर बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।